हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। आज की जो ये क्लास है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है क्योंकि ये इसमें जितने भी 25 ये क्वेश्चन हैं, ये टॉप 25 क्वेश्चन सभी किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए आई मीन कह सकते हो ये प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन लिए गए हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो कह रहे हैं भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है वो कितना है? तो ये क्या कहेंगे 7.33% है। ये किसकी बात कर रहा है? क्षेत्रफल की बात कर रहा है। लेकिन अगर हम पॉपुलेशन की करें, किसकी बात करें? पॉपुलेशन की, तो पॉपुलेशन कितना है? 16 पॉइंट कितना है? 51% है। जो कह सकते हैं जो एरिया है बहुत कम है, किसके अकॉर्डिंग? पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले का नाम बताना है। तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा है, जिसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है, तो ये कौन सा? लखीमपुर खीरी है। और जो सबसे छोटा है वो कौन सा है? हापुड़ है। कौन सा सबसे छोटा? हापुड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो ये कौन सा हो जाएगा? अभी हमने बात किया हापुड़ हो जाएगा। सबसे बड़ा बात किया कौन सा हो जाएगा? लखीमपुर खीरी हो जाएगा। कह रहे 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे सर्वाधिक जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा जिला कौन सा है? साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो ये कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का गौतम बुद्ध नगर है। कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर है। कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर है। कह रहे 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे न्यूनतम, अब यहाँ पे न्यूनतम पूछा गया, अभी जो पूछा गया था वो कौन सा था? सबसे ज्यादा है। तो यहाँ न्यूनतम वाला कौन सा हो जाएगा? श्रावस्ती हो जाएगा। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो श्रावस्ती हो जाएगा। कितना है? लगभग ये 45 के अराउंड है। कितना? 45% के अराउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कह रहे हैं गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती है? तो कह सकते हैं ये यहाँ से इस टाइप से प्रवेश करती है। तो ये क्या होता है? यहाँ पे बिजनौर होता है। क्या होता है? बिजनौर होता है। क्या होता है? बिजनौर होता है। और यहाँ पे जो होता है वो कौन सा होता है? बलिया होता है। कौन सा होता है? बलिया होता है। बलिया से प्रवेश, बलिया से एग्जिट करती है। क्या करती है? बलिया से एग्जिट करती है। एंट्री कहाँ से ले रही है? तो एंट्री ले रही है उत्तर प्रदेश में बिजनौर से। कहाँ से? बिजनौर शहर से। कहाँ से? बिजनौर शहर से। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, कह रहे हैं प्रसिद्ध कौन सा है? प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक कौन सा? बुलंद दरवाजा। किसकी बात करें? बुलंद दरवाजा की बात करें। बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है? तो ये फतेहपुर सीकरी में है। कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में है। फिरोजाबाद किस वस्तु के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद जो है वो किसके? कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। अगर हम तो कहें कि ताला के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो ये कौन सा हो जाएगा? अलीगढ़ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अलीगढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलीगढ़ हो जाएगा। जूतों के लिए हम कहें तो कानपुर, जो चमड़े वाले जूते हैं, कौन है? कानपुर है। कौन सा है? कानपुर है। कौन है? कानपुर है। तो ऐसे ही चाकू के लिए कौन सा हो जाएगा? तो रामपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रामपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रामपुर फेमस है किसके लिए? चाकुओं के लिए। कह रहे हैं उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? उत्तर प्रदेश का जो पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, इसका मतलब यहाँ पे पीतल के सामान बहुत ज्यादा बनाए जाते हैं। तो ये कौन सा है? मुरादाबाद है। कौन सा है? मुरादाबाद है। अगर हम सहारनपुर की बात करें, सहारनपुर जो है किसके लिए? दिया सलाई के लिए। किसके? दिया सलाई के लिए जाना जाता है। किसके? दिया सलाई के लिए। किसके? दिया सलाई के लिए जाना जाता है। मतलब कह सकते हो माचिस जो बनती है, माचिस कहाँ सबसे ज्यादा बनती है? तो ये, और वाराणसी जो जाना जाता है अपने घाटों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? घाटों के लिए प्रसिद्ध है। कह रहे हैं भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये कानपुर में है। कहाँ पे है? कानपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, कह रहे हैं उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा? उत्तर प्रदेश की अगर हम पुराने सबसे विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो ये इलाहाबाद जो विश्वविद्यालय है, ये उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। कौन सा? इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कह रहा है कि दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये लखीमपुर खीरी में है। कहाँ पे? लखीमपुर खीरी है। इसका जो एरिया है वो कितना है? 490 स्क्वायर किलोमीटर है। क्या है? स्क्वायर किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 490 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? तो ये कौन सा हो जाएगा? प्रयागराज होगा। यहाँ की कितनी सीटें हैं? तो ये
कह सकते हो 12 सीटें हैं। और अगर उत्तर प्रदेश में पूछा जाए सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे है, तो ये प्रयागराज में ही है। क्या है? प्रयागराज में ही है। इसको संगम नगरी के नाम से भी जाना जाता है। करें, उत्तर प्रदेश के किस जिले को चाकुओं का शहर कहा जाता है? अभी हमने बात किया था रामपुर जो होता है, रामपुर के चाकू बहुत फेमस है, तो रामपुर को क्या कहा जाता है? चाकुओं का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चाकुओं का शहर, जो उत्तर प्रदेश का एक जिला है। पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जन्म जो हुआ था वो इलाहाबाद में हुआ था। कब हुआ था? तो 1869 सॉरी 1861 में हुआ था। कब हुआ था? 1861 में पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये नरौरा में है। कहाँ पे? एकमात्र ये परमाणु ऊर्जा केंद्र है नरौरा में। ऐसे ही पूछा जाता है कि अगर हम बात करें कि तेल शोधन संस्थान कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे है? इसका आप आंसर मुझे खुद बताएंगे कहाँ पे है। तो ये चलो अच्छा बता देते हैं, ये कहाँ पे है? मथुरा में है। कहाँ पे है? मथुरा में है। तेल शोधन की बात करेंगे तो कहाँ पे है? मथुरा में है। अगर हम कह रहे हैं कि कौन सा उत्तर प्रदेश में किसकी बात कर रहे हैं? परमाणु ऊर्जा की बात कर रहे हैं, तो ये कहाँ? नरौरा में है। कहाँ पे है? नरौरा में है। कह रहे हैं दुधवा राष्ट्रीय, क्या है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये कहाँ पे है? तो अभी बात किया था लखीमपुर खीरी में। ये क्वेश्चन रिपीट करेगा, इसके लिए माफी चाहते हैं। कह रहे हैं बखीरा पक्षी अभयारण्य या बखीरा पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? तो ये संत कबीर नगर में है। बखीरा पक्षी विहार कहाँ पे है? तो संत कबीर नगर में है। कहाँ पे है? संत कबीर नगर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है? सबसे ज्यादा वन क्षेत्र कहाँ है? तो सोनभद्र में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाए जाते हैं। कहाँ पे सर्वाधिक वन क्षेत्र पाए जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश का कह रहे प्रथम मुख्यमंत्री जो बने थे वो कौन थे? तो कौन बने थे? गोविंद बल्लभ पंत बने थे। कौन बने थे? गोविंद। अगर इसमें महिला पूछ लेता कौन बनी थी, तो सुचेता कृपलानी हो जाता है। क्या हो जाता है? ये महिला में थी। और अगर पुरुष में पूछ रहा पहला कौन था, तो ये कौन थे? तो यहाँ प्रथम पूछ रहा है, तो कौन सा हो जाएंगे? गोविंद बल्लभ पंत हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? गोविंद बल्लभ पंत हो जाएंगे। कह रहे हैं उत्तर प्रदेश का जो चरकुला नृत्य है वो किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो ये किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो ये ब्रज से जुड़ा हुआ है। किस क्षेत्र से? ब्रज क्षेत्र से जुड़ा है। किसकी बात कर रहे हैं? चरकुला नृत्य की। किसकी? चरकुला नृत्य की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बटेश्वर मेला जो उत्तर कह रहे हैं जो एक प्रमुख पशु मेला, कैसा मेला है? पशुओं का मेला है। कह रहे हैं एनिमल से फेट है। तो अभी यह कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? तो ये कहाँ लगता है? तो आगरा जिले में लगाया जाता है। कहाँ पे? और ये कह सकते हैं पशुओं के सबसे बड़ा मेला माना जाता है। क्या है? पशुओं का आगरा का सबसे बड़ा मेला माना जाता है, जो बहुत फेमस है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, करें एक सेकेंड, देवा शरीफ मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रतिवर्ष आयोजित होता है? तो ये कहाँ पे लगता है? तो बाराबंकी में लगता है। देवा शरीफ का मेला कहाँ लगता है? तो बाराबंकी में लगता है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर कह रहे हैं भारत का पहला आईटी शहर बनने की ओर अग्रसर है? तो ये लखनऊ जो है शहर, वो क्या है? लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है, राजधानी है, इसको क्या बनाया जा रहा है? आईटी शहर बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? आईटी शहर बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का होगा, वो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी नहर है ये कौन सी है? शारदा नहर है। कौन सी है? शारदा नहर है। अब आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।